मेरा नाम हीरा है। अच्छा कहिए, जो कहूंगी सच कहूंगी? जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आपकी बहुत तारीफ सुनी, आप बहुत अच्छे फैसले करते हैं और बहुत इंसाफ करते हैं। बहुत उम्मीद लेकर मैं आपके पास आई हूँ। ये मेरे शौहर है अकबर साहब, और ये इनकी सेकंड वाइफ सूबिया। ये मेरा बड़ा बेटा सूबिया? जी सूबिया। अच्छा ये मेरा बड़ा बेटा है फरहान, और छोटा बेटा जिशान, और बहू पीछे बैठे हुए। अच्छा माशाल्लाह। जैसा मेरी शादी को 30 साल हो गए। अच्छा शादी के 2-3 साल तो बहुत अच्छे गुजरे, उसके बाद ये जॉबलेस हो गए। घर में बड़ी परेशानी शुरू हुई। मैंने इन्हें मशवरा दिया कि आप बाहर कहीं जाके जॉब कर लें। ये एग्री हो गए इस बात पर। कुछ जमा पूंजी तो थी नहीं। मेरा कुल कायनात मेरे पास, मेरा जेवर था जो मेरे माँ बाप की तरफ से मिला था। अच्छा। इन्होंने तो छल्ला भी नहीं चढ़ाया मुझे। बहरहाल ये खुशी खुशी चले गए बाहर। हालात कुछ बेचने की तरफ आने लगे, और ये साल में एक बार घर में आते थे छुट्टियों पर। बड़ी खुशी होती थी, और आहिस्ता आहिस्ता आते जाते इन्होंने दुकानें खरीदी। हम लोग वहाँ रहते थे नाजमाबाद में, तो इन्होंने फिर नॉर्थ नाजमाबाद में घर लिया। बच्चे बड़े होने लगे। मैंने अपने इस बेटे को फरहान को बुटीक में सेट कर दिया, और ये माशाल्लाह 3 बजे जाता है। कराची का तो हाल आपको पता ही है। जी जी। कारोबार कितने बजे शुरू होता है, फिर लेट नाइट आता है। और वो जो बेटा जिशान है वो बीएससी में है माशाल्लाह। बीएससी कर रहा है? बीएससी कर रहा है, लेकिन अभी सेमेस्टर में उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई और वो फेल हो गया। अच्छा। मेरी भी तबीयत काफी खराब रहती है, बीपी रहता है, और मैं रात को नींद की गोली खा के सोती हूँ। अच्छा। काफी अच्छा गुजर गया, तो शौहर की कॉल आई कि इनका वहाँ डिपार्टमेंट जो है वो वाइंड अप हो गया, मैं आना चाहता हूँ। बच्चे बहुत खुश हुए, घर में एक हल्ला गुल्ला मचाया कि पापा आ रहे हैं। बड़ी खुशी का इजहार किया। फिर ये आ भी गए। आने के बाद कुछ यूं हुआ ख्वाजा साहब कि ये 15-20 दिन तो ये बहुत अच्छे रहे, बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से। मेरा भी इन्होंने बड़ा ख्याल किया। और अचानक इनमें एक तब्दीली आई। सुबह ही घर से निकल जाते थे, और रात को आ रहे हैं लेट नाइट। मैं ये सोचती नहीं कि शायद इनका दिल ही नहीं लगता यहाँ पर, या हो सकता है कोई नई जॉब करना चाहते हैं। एक दिन क्या हुआ, मैं बैठी थी तो मेरे नेबर ने आके मुझे बताया कि होटल में किसी औरत के साथ बैठे हुए थे। ओए ओए ओए। ख्वाजा साहब जब ये वापस आए और मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने घर में इतना उधम मचाया, बच्चों को डांटना शुरू कर दिया, मुझे भी डांटना शुरू कर दिया इन्होंने। और मुझे थ्रू आउट इन्होंने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव अच्छा, जब तक की नहीं थी? करना चाहता हूँ जी, और तुमसे परमिशन लेना चाहता हूँ। मेरे पाँव से जमीन निकल गई ख्वाजा साहब। हौसला 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 हौसला। इन्होंने फिर अपनी मर्जी दिखा के शादी की, और शादी को 2 साल हो गए। अच्छा 2 साल हो गए जी। 6 महीने का इनका बच्चा भी है जी। ख्वाजा साहब शादी करना कोई जुर्म नहीं है, सुन्नत नबवी है। हमारे प्यारे नबी के 11 अज़वाज मुहसनात थी। वो हर एक के साथ इंसाफ करते थे, कभी बच्चों को हक नहीं मारते थे। लेकिन मैंने इन्हें चुपके चुपके गुफ्तगू करते हुए सुना है कि जो कुछ भी है मेरे नाम कर दो, इनसे छत भी ले लो, ये मकान भी ले लो। और जैसा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आपके पास इंसाफ के लिए आई हूँ। सुनेंगे हुजूर, सुनेंगे सुनेंगे, जरा थोड़ा सा देखिए ना, बड़ा जज्बाती सीन हो गया। मुझे इंसाफ चाहिए बस। बस आप हौसला करें, मैं देखता हूँ 2 मिनट। जी हुजूर, क्या इस पे ग्रामी है सर? मेरा नाम अकबर है। अकबर साहब माशाल्लाह। जैसा मैं 30 साल जिंदगी के बाहर रहा, बच्चों के लिए मेहनत मुशक्कत की। बिल्कुल मजा ये कि जैसा मेरी बीवी ने बयान किया कि वाकई जेवर बेच के मैं इनके बाहर गया। बहरहाल मैंने अपने आप को साबित किया। एक लंबा अरसा तन्हाई में गुजारा, बच्चों की जिम्मेदारी तरबियत की बीवी पे आ गई, क्योंकि बाप मौजूद नहीं था। जाहिर है 12 वाकिफ मिकदार में इन्हें पैसा बेचता रहा। इनकी रिहाइश भी चेंज की, अच्छी लोकेलिटी में लाया इन्हें, नॉर्थ आजमाबाद में। मैं 30 साल बाद जब मुझे कंपनी मेरी खत्म होती है, मैं वापस आता हूँ, तो 1 महीने में जो मैं बच्चों का हाल देखता हूँ, तमाम जायदादों से किराया ये लोग वसूलते थे, हर चीज ये करते थे। वाकई पैसे का पानी की तरह ज़या है। मैंने 15-20 दिन 25 दिन तो आराम से देखा क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता किराएदारों से खुद किराया वसूल करना शुरू कर दिया, और एक माकूल अखराजात घर पे जो इनके जायज अखराजात हैं वो अदा करने लगे। 15 दिन तक तो मेरी आओ भगत हुई, खुशियां मनाई गई, जैसा ये बयान कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए 15-20 दिन बाद कोई नाश्ते को नहीं पूछता था। मुझे बड़ी तन्हाई महसूस हुई। बच्चे तो उनको पैसे चाहिए होते थे तो बाप के पास आके बैठ जाते थे, उसके अलावा नहीं। बड़े बेटे ने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे कारोबार करना है, किराए पे दुकान थी खाली करा के दे दी, बुटीक खोल दिया, पैसा दे दिया। बहरहाल मैं आदम तवज्जो का बाइस बना घर पे। मैं बाहर कोने पे जाके सुबह 6 बजे उठने की आदत है, क्योंकि नौकरी करता था। नौकरी में सुबह उठना पड़ता है। 6 बजे इनकी रात शुरू होती है। अच्छा। 3 बजे 4 बजे से पहले कोई औलाद नहीं उठती दोपहर को। बहरहाल ये घर का हाल मैं देख रहा हूँ अपनी होते सुबह 6 बजे, जिनके लिए मैंने सारी जिंदगी मेहनत की, उनका हाल और उनकी तरबियत में अपनी आंखों से देख रहा हूँ। पहले तो मैं साल में एक दफा आता था, कोई पैसा जोड़ा हुआ होता था, जायदाद खरीद लेता था, कोई कानूनी उसकी कार्रवाइयां होती थी, उसमें लगा रहता था। थोड़ा बच्चों को टाइम दिया, छुट्टी खत्म हुई, महीना और चला जाता। बहरहाल यहाँ पहुंचने के बाद मैंने अपनी औलाद का हाल देखा, इनकी तरबियत देखी। सिवाय इनको पैसे से, इनको बाप की जरूरत नहीं थी, इनको सिर्फ पैसों की जरूरत थी। बहरहाल जब खर्चा तंग हुआ तो ये चीखने लग गए, बिलबिलाने लग गए, इजाफी अखराजात खत्म हो गए।
जो इजाफी अखराजात थे वो खत्म हो गए, आपने नहीं कर्टेल कर दिए। बिल्कुल, जो इनके जायज अखराजात थे वो अभी फेल होके बैठा है, छोटा वाला मेरा अभी फेल होके बैठा है। वाला मैं नाश्ता करने लगा कॉर्नर के एक होटल पे, हस्बे मामूल ये खातून मुझे वहां मेरे पड़ोस में ही रहती थी, आते जाते दिखती थी, बहरहाल मर्द हूं, नजर तो पड़ती है। बहरहाल एक दिन स्ट्राइक थी कराची में, ये परेशान थी ऑफिस जाने के लिए, मैंने हमदर्दी के तौर पर इनसे पूछा, नियत में कोई फतूर नहीं था उस वक्त, हमदर्दी से पूछा, ये राजी हो गई, इन्हें छोड़ दे, मैं चला गया। इस तरह इनसे ताल्लुकात इस्तेमाल हुए। इन्होंने रास्ता 1 घंटा 20 मिनट का था, कहीं कंटेनर लगे हुए थे, कहीं रास्ते बंद थे, घूमते घुमाते पहुंचे। बहरहाल इन्होंने इस सफर में यह कि फोन नंबर का भी तबादला हो गया, माशाल्लाह। बात होती रही, कुछ ये बयान करती रही, कुछ मैं भी बिल्कुल तनहा महसूस कर रहा था अपने हालात के बायस मैंने शादी कर दी थी। बीवी से इजाजत लेने की पूरी कोशिश की, वहां बीवी ने गोदाम मचा दिया, बच्चों ने गोदाम मचा दिया, बहरहाल मैंने शादी कर दी। आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 6 महीने का बच्चा है और ये इस फैमिली का हिस्सा है, जिसको बच्चे कबूल करने को तैयार ही नहीं। बच्चों को फिक्र सिर्फ ये है कि हमारी जायदाद बढ़ जाएगी, ये नहीं सोचते कि ये भी मेरी औलाद है, ये हमारी मैं फैमिली का इनको हिस्सा कैसे नहीं है, भूल सकता ये हूं? आपकी तुम्हारी फैमिली का कमाई हिस्सा हुई है। प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, ये तुम्हारी कमाई हुई प्रॉपर्टी नहीं है, जो तुम्हें दिया है उससे ख्वाजा तो साहब कुछ कमा हमारी के भी थोड़ी दिखाओ पहले। सुनिएगा, मैं सुनता हूँ बेटा भी सुनता हूँ। अच्छा, समझे ना, जो इन्हें दिया है उससे तो कमा के दिखाए पहले कुछ। अब इन्हें फिक्र लग गई कि मैं प्रॉपर्टी इनके नाम कर रहा हूं, हालांकि इनका अपना जाती फ्लैट है, मैं इनके फ्लैट में रहता हूं, इनको मैंने कोई मकान नहीं दिया। ये सूरत हाल है और ये आज मुझे यहां तक ले आया। यानी यहाँ भी आपका चांस लग गया। सर किस्मत की बात है। आपने खुद देख लिया होगा ख्वाजा साहब, इनकी उम्र है शादी करने की, लिफ्ट हाँ, वगैरह देने की। शादी नहीं की बल्कि बच्चा भी बना दिया ख्वाजा भाई, साहब इस उम्र में तो इनको हमारी माँ का ख्याल रखना चाहिए था, फुल वर्किंग कंडीशन में। वो ही तो बस इसी बात की तो हमें शर्म है। आज बाहर सौदा लेने भी जाता हूँ तो दूध वाला भी कहता है अब बस आपको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना, तंजीयत और कबूल करो, मुबारकबाद करें, निकाह किया है इससे। किस तरह तुम्हें तो कबूल खबर कर ले तो साहब, चाहिए था। हमारी ख्वाजा ख्वाजा सोसाइटी साहब में साल में ज़्यादा एक जाती चक्कर नहीं लगाते थे, साल में एक चक्कर, और कोई पैसे वैसे कुछ नहीं देते थे, सब अपने पास से कह रहे हैं। हम लोग मैनेज करते थे, घर का तो किराया बेटा, घर का वसूल खर्च करते ऐसे ही थे। चल आज रहा है सब ना, इन्होंने तुम अपने चला अंडर रहे हो। कर लिया है, सब कुछ अपने हैंड ओवर कर लिया है और कहते हैं कि बस अब आपके सामने ये जो वालदा ने कहा, जो हमने बातें मेरे सुनी, लिए ख्वाजा कितनी साहब बड़ी किसी ने जज साहब नकली जेवर पहने हुए हो, ये नकली है, इन्होंने मेरा जेवर भी नहीं वापस किया। ये इतनी बड़ी बड़ी और ये बातें जो बैठ के प्रॉपर्टी की करते बात कर रहे हैं, हैं। प्रॉपर्टी नहीं तो वो तो अभी वो नई बीवी के फ्लैट में रह रहे हैं, जी चांस ही उनका ऐसा लगता है। वही तो ख्वाजा साहब जब से आए हैं सुबह ही निकल जाते आपसे थे। शादी की जेवर मिल गया, उससे शादी की फ्लैट मिल गया, अभी फिक्र करो कि एक और ना कर ये ले। जालिम औरत, ये जालिम औरत, इनको तो मिल जाता है कुछ ना कुछ। जय साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। भैया आप तो बड़ी लकी है माशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लकी हूँ मैं, बहुत ज्यादा लकी हूँ, अपने आप को मैं बहुत लकी समझती हूँ कि अकबर साहब जैसे मुझे इंसान अच्छे मिले, आदमी मिल बहुत गए, अच्छे आदमी मिले हैं जो इतने जिन्होंने आपका ज्यादा फ्लैट इज्जत आबाद करते कर दिया। हैं। बिल्कुल इनको सहारे की जरूरत थी, मैंने सहारा दिया। सहारा और सबसे बड़ी बात है, आपको सहारा। पता है एक डिवोर्स हमारे हमें माशरे में, तेरी मोहब्बत का जी सहारा मिल एक गया डिवोर्स, होता। मेरे हस्बैंड थे, मेरी शादी हुई थी, ऐसा नहीं कि नहीं हुई थी शादी, मेरी शादी हुई थी 7-8 आगे साल। क्या, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता, तूफान ही आता तो तूफान तो आ क्या? गया ना। बिल्कुल अब मेरी बताइए शादी क्या हुई हुआ? थी जैसा, बिल्कुल मेरी भी शादी हुई थी, मैं भी शादीशुदा लाइफ अपनी गुजार रही थी, लेकिन जो मेरे हस्बैंड थे फर्स्ट, वो बहुत नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव इंसान थे, बहुत ज्यादा उनमें शक, हर दफा हर चीज में शक, ओए, बाहर जाने की पाबंदी, घर में कोई आए तो उनकी पाबंदी, ना मैं अपनी माँ के घर जा सकूं, ना मैं उनको अपने घर बुला सकूं, ना मैं बाहर जा तो सकूं। वो शकी क्यों हो गए थे? आपकी खूबसूरती की वजह से? सॉरी, कुछ नहीं कह सकते, मर्दों की तो आपको पता है फितरत होती है, अगर औरत नहीं खूबसूरत हो तो नहीं, फिर शक हो इन्होंने जाती कभी है। भी देखे नहीं तो हर चीज, 30 हर मर्द की साल अपनी बाहर फितरत रहे होती है, हैं, हर मर्द की अपनी अपनी बीवी फितरत पे होती है, हराम है, जरा सा शक किया हो। जज साहब सारी सबकी चालाकी फितरत है, होती सारी है, चालाकी हर शख्स एक जैसा नहीं होता, जैसा हर शख्स एक जैसा नहीं जज होता। साहब सिर्फ और सिर्फ वो बिल्कुल प्रॉपर्टी अलग प्रॉपर्टी है, के लिए बिल्कुल किया है, अलग है। ठहरो जज साहब ठहरो सिर्फ ठहरो सबसे ठहरो। बड़ी बात ये थी कि मैं जॉब करती थी, मेरा अपना नहीं नहीं, फ्लैट था। पहले तो वो शक की बात हो जी रही जी, थी वो शक इस तरह करते थे, बाहर जाऊं तो अगर सब्जी ले रही हूँ 2 मिनट अगर ना। लेट हो गई, लेट हो गए तो फौरन उनका से सब्जी कहाँ में थी, काम हो गया। हाँ कहाँ थी, क्या कर रही थी, इतनी देर क्यों बात की उससे, क्या मसला है, अगर घर पे धोबी आ जाए कपड़े देने उससे बात कर लूं तो मसला, बाहर जाए तो ताले लगाकर, अरे जॉब करती हूँ मैं, मुझे जॉब करने दो, मुझे अपना काम करने दो, नहीं आप जज जॉब साहब नहीं वो करेंगे, आप समझदार घर थे। रहेंगी। और जब बात समझदार थे तो उनकी छुट्टी हो गई ना। हाँ वो समझदार थे ना, इन्होंने डैडी को फांस लिए। नहीं बात मुझसे नहीं, करते रहे, आप इन्होंने खामोश हो जाए, छुट्टी बात कर करने दी। दें मुझे, बात करने दें इन्होंने आप। छुट्टी नहीं आप कर दी, मुझे उन्होंने बात छोड़ करने दिया दें। जज साहब। अच्छा, अच्छा, आप मुझे बताएं बात सर, आप करने बताएं दें। सर। दिशांत चुप ठहरो आप मुझे ठहरो, बात करने पूछने दो कैसे डैडी तुम्हारे को सही थे। आप बात करने दें मुझे। जी बताइए। जी सर, सबसे बड़ी मसला ये क्या था मेरे साथ कि बात करते करते मसला हाथ तक उठाने लगे थे। अच्छा, हाथ उठाने हाँ लग गए। बिल्कुल, अब ये एक मार ब्रेक कुटाने लेते बात हैं, चली। फिर ये तो बड़ा जबरदस्त डोमेस्टिक वायलेंस शुरू कर जी दिया सर, उन्होंने। जी जैसा बिल्कुल ये ऐसा बड़ा ही था। जुर्म है। वैसे ये मैं बता दूं सब लोगों को, यहाँ पब्लिक सर्विस मैसेज है कि जो लोग अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं या मारपीट करते हैं, ये कानूनन बहुत बड़ा जुर्म है और ये खुला के लिए भी एक ग्राउंड है। और मैं तो हमेशा खैर कहा करता हूँ कि भाई अगर कोई ऐसे वायलेंस कर रहा हो तो बीवी फौरन 15 पे फोन करके पुलिस बुला ले। और लेकिन अब तो सुना है कोई सेक्शन नया फोन नंबर भी आ गया है, कोई जी जैसा, डोमेस्टिक वायलेंस का, मुझे नहीं आता कौन सा है, उसकी तशहीर होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मैंने बर्दाश्त किया जैसा, बहुत किया मैंने, 7 साल अपनी जिंदगी उस
खतरनाक, इतना ज्यादा, बस क्या कहूँ मैं, अच्छा, दरिंदा आपकी शख्स। शादी 7 साल जी चली? बिल्कुल, मेरी शादी 7 साल उस बंदे के साथ रही, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई, बात बहुत ज्यादा इतनी बढ़ गई कि मेरे घर वाले मुझे कहने लगे बस अब खत्म करो कहानी, रोज रोज के मरने से एक मरतबा मरना ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा अच्छा हुआ। ये ज्यादा बेहतर है, आप खुला का मुकदमा दायर करो। तो मुझे फिर मैंने खुला का मुकदमा दायर किया और मेरा खुला हुई। उसके बाद ये कि मैं जॉब करती थी और बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, जहां मैं जॉब करती थी वहां पर भी लेडी कम थी। तो आपको पता है मसले मसाइल तो आपको पता है, अगर एक लेडी अकेली तनहा जा रही है आ रही है तो लोगों के तो वैसे ही ताने। और डिवोर्स सबसे बड़ी बात, फिर मैंने अपना फ्लैट लिया जहां पर अकबर साहब रहते हैं, वहीं मेरा अपना फ्लैट है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना फ्लैट है और मैं जॉब करती हूँ। लेकिन जो चीजें मैंने फेस की है ना अपनी 7 साल जिंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में अकबर साहब के साथ शादी की है मैंने, कोई जुर्म नहीं किया, मैंने निकाह किया इनके साथ, मैं बहुत सेफ अल्लाह ने अपने आप फुल्ली को मैं आपको बहुत सेफ, कंपनसेट कर दिया है, बिल्कुल मैं बहुत सेफ समझती हूँ अपने आप को, माशाल्लाह। क्योंकि और बेटा भी बाहर दे की दिया है। बाहर की जो लाइफ मैंने गुजारी थी ना अपनी, और जो इतना खूबसूरत आदमी, इतना हसीन, जिसने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उससे बेहतर है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी नहीं, ये भी कम से कम हसीन है, मोहब्बत तो है मेरी आपको इनके कहाँ साथ। से सीन नहीं लगा? नहीं जैसा बहुत जज साहब बहुत सिर्फ बहुत प्रॉपर्टी बहुत सिर्फ मुसीबतें प्रॉपर्टी उठाई पे मैंने, नजर है और कुछ बहुत भी नहीं मुसीबतें है। उठाई हैं, हद से यहाँ ज्यादा। फिलहाल तो उसने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है। नहीं जैसा वो मेरे साथ हम- रहते हैं, मैं जॉब करती हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने तो यहाँ तक कहा है अकबर साहब आप जाएं वहाँ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, वहाँ रहें, लेकिन फैमिली को टाइम नहीं दे रही, ये क्या टाइम देंगे? जज साहब, ये ड्रामेबाजी है सरासर। सब फैमिली की को बात है सिर्फ जज साहब। प्रॉपर्टी फैमिली को सिर्फ पैसा मैं अपनी चाहिए, जिंदगी में इन्हें बांट दूं, सिर्फ पैसा चाहिए अपनी जिंदगी फैमिली में को। इन्हें देखो। जज साहब आपकी 30 साल हम गलतफहमी अपनी है। वालदा के और साथ रहे। किसी औलाद ने अपने आप को प्रूफ नहीं किया, उसे बुटीक खोल दी, तालीम की आदमी बाहर रहता है, सोचता है मेरी औलाद अच्छी तालीम ले, उस बाहर बुटीक से ही मेहनत वो कर रहा घर चला है। सिर्फ इसलिए कि बच्चों की अच्छी तरबियत हो। मगर आने के बाद ये हाल देखा है मैंने कि औलाद मुझे कोर्ट में ले आए। इनकी सारी मेरी अय्याशियां बात बंद हो गई हैं किस्मती। जज साहब, कौन इनके सी खर्चे अय्याशियां? बंद होने वाले थे, जरूरियात इनकी पूरी कर रहे थे हम लोग। मैं आ गई, अब ये डर सब रहे हैं कुछ कि अपने सारा हैंडओवर सब ले खत्म लिया हो गया, मसला सारा ये है, हैं? सब इनकी कुछ अपने अय्याशियां नाम खत्म पर हो गई। करवा लिया। भाई से सब किराया ले रहे हैं, जो भाई से हमारे किराया ले रहे हैं, आज तक आते थे, किसी वालिद अब ने वो भी दिया है? नहीं आते, अब वो भी अपने पास रखते हैं। किरायों कहते का हैं बस हिसाब कभी इन्होंने बाप को दिया है? पूछे इनसे। इनसे पूछे क्यों ये नहीं? साल में एक बार चक्कर ये मेरे से हिसाब मांग रहे हैं यहाँ आप। पर नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? किराए खुद वसूलू। जैसा और मैं बीमार अपनी होने की मर्जी वजह से से सोच बीमार रहा होने की वजह से मैं एक दफा सेमेस्टर में फेल हो गया, इन्होंने कहा आपने ड्रामेबाजी लगा ली है, आप पढ़ना नहीं चाहते, आप जाके अय्याशियां करते हो। कौन सी अय्याशियां करता हूँ? जितनी ये फीस देते हैं वो फीस पे करता हूँ, ठीक है, और उसके अलावा सही तरीके से पढ़ रहा हूँ। एक दफा कोई भी फेल हो सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं आप उसको ये डिसीजन ले लो कि भाई जब आप आदमी नहीं जज पढ़ता साहब ना फीस तभी भी फेल नहीं होता है, देते वो अब, एक फीस दफा हो भी- या 10 दफा हो। जिशान की फीस भी अब मौका हम लोग तो ही दिया मैनेज जाता है ना करते जज हैं। घर में एक बार फेल होने पे कोई नहीं तवज्जो देता सिवाय मेरी बहू के। बहू जो है मेरी सुबह उठ के जी, बेचारी मैं भी पूछती थी बोलना मुझे चाहती है, नाश्ते मैं के लिए। अक्सर इनको सुबह उठती थी, नाश्ता बना के देती थी, तो मुझे मना कर देते कि नहीं आप जाएं, आप अपने हस्बैंड से मैं बेटी नाश्ता से क्या बनाएं। खिदमत लूं इससे? जज साहब सुबह ही निकल जाते थे बगैर नाश्ते निकल के। जाते थे आज इनके सुबह लिए। है कि बगैर नाश्ते कहाँ निकल जाते जब थे? नाश्ता टीचर करेंगे साहब, तो आदमी मैडम, बाहर मैडम, जाएगा आज बेटा। मिलेगा तो आप भाग मना जाएगा करते ना। थे। 4 बजे तो आके सोते थे, बुटीक क्या 4 बजे तक चलती है? तो कराची में इसी तरह होता है, आपको पता ही नहीं, आप कतर में रहे, आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? कराची में ऐसे ही होता है। जैसे- हम भी सुबह जाते हैं अपनी जॉब लगती है, करते हैं, सब सुबह कुछ जाते हैं मैनेज करना होता है। हम भी सुबह उठकर जाते हैं जॉब पे अपनी, हम जैसा सुबह सारी जाते बात हैं ये जॉब जब- पे अपनी। ये जज कौन साहब सा- जो मैंने कौन सा घर का जॉब हाल करते हैं? देखा ना, कौन सा यकीन काम करें, करते हैं? खून के आंसू रोया हूं कि मैंने अपने 25-30 साल वहां क्यों गुजारे। जज साहब बहाना है, औलाद ऐसा से कोई शादी करनी थी, झूठ बोल इनको रहा है। शादी करनी थी बिगड़ता हुआ सिर्फ। देखता है। गलत बोल रहे हैं, माँ झूठ बोल रही बीवी है। मेरी कम तालीम याफ्ता थी, मेरी गलती थी कि मैंने सारा ट्रस्ट औलाद के मुस्तकबिल का इस औरत पे किया जो नाअहल थी। जज बच्चे साहब जो आसानी भी से प्रॉपर्टी मुंह बनाई, बना के पैसा खाते हैं, बस। जज साहब हाँ, डैडी ने छोटा जो भी साहब, प्रॉपर्टी बनाई, 25 साल ये बाहर रहे, इनसे पूछे ये साल में एक बार चक्कर लगाएंगे और वो नाहल और औलाद ही वो घर बेटा चला आगे देखा ना मैंने, क्या है, क्या तालीम है तुम्हारी? इंटर। उसकी क्या तालीम है? वो भी इंटर ही है, अभी आगे पढ़ रहा है। हाँ, क्या हो गया? आप करने तुमने देते क्या हैं किया? तुमने क्या किया? नहीं है आपका तो उसको पता तुम्हारे ही पास नहीं पैसे की कमी थी, तुम्हारे पास तरबियत की कमी थी, तुम इंटर से आगे क्यों नहीं पढ़े? बुटीक बाप की दुकान दिख रही थी, किराए आपका। जज साहब घर किराए पे चलाना दी, था खाली मुझे, करा के मैं बुटीक बड़ा को बेटा वापस था, दे दी। मैं भी अगर पढ़ाई में लग जाता इस मना घर किया पे था आपको, और नहीं ये तो आना, साल में इसलिए एक मना चक्कर किया लगाते थे, आपको, जब नहीं साल में आना, एक चक्कर खामोश लगाएंगे रहो, ये तरीका तो क्या देखना पड़ेगा। बात कर रहे हैं ना, खामोश इसलिए मैटर है। मना करके मुझे नहीं आना, मुझे नहीं लेके जाए, ये आपके भाई बेटे मेरी आज औलाद आपको- मुझे यहाँ आप रहना है। हमारे मैटर में ना बोलें। सिर्फ पैसों के लिए, आप हमारी फैमिली में आ चुकी हैं। सिर्फ जायदाद के लिए ये सब ये हुआ है, तुम सिर्फ हमारी जायदाद फैमिली का के हिस्सा हो, तुम्हें नहीं, आना मैं है। मानते ही नहीं इनको अपनी नहीं, फैमिली बस का अच्छा हो हिस्सा। गया, अच्छा हो गया। और भाई, यकीन कीजिए मैं खुश हूं इनके यहाँ आने से, कम से कम एक मुनसिफाना फैसला तो मिलेगा, मेरी रोज की घर की चिक चिक तो खत्म होगी। हाँ, अब आपकी तो नई जिंदगी की इब्तिदा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप 6 महीने के बच्चे के बाप हैं, जी, शुक्र है बिल्कुल, खुदा। अब तो ये दोबारा आप स्कूल में दाखिले की लाइनों में लगेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? वहाँ फिर वो उस्तानिया आपका इंटरव्यू करेंगी। इनके लिए भी लगा था स्कूलों की लाइन। हाँ, नहीं ये जज साहब इन्हें जाने की जरूरत नहीं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन सब नहीं कर आता नहीं, लूंगी। वो कि आप कहती है- behavior कर रहे हैं। ये मेरे लिए वो बहुत है, headmistress- ये छत है मेरे लिए, साया है मेरे लिए, बहुत है एडमिनिस्ट्रेस मेरे लिए। कहती है कि अब्बा भी साथ आए, ये हाँ, साथ भी जाएंगे इंटरव्यू बिल्कुल में। आएंगे, साया जरूर नहीं, आएंगे, माल मिल गया। क्योंकि इधर जज बोलो, साहब माल मिल गया। जज साहब मुझे इनकी जरूरत है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए, ये मेरे साथ है, मेरे लिए यही बहुत है, ये इनकी कुल तो- कायनात है मेरे लिए, बस इनकी- बहुत है। ये झूठ और है, अगर एक चीज क्लियर कर दूं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बच्चों आप भी सुन लो। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये होता है, ये अक्सर यहाँ मैंने
देखा है कि लोग अपने जिंदा माँ बाप को जो है ना तंग करना शुरू कर देते हैं कि जी हमारा हिस्सा दो। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो सिर्फ ऑपरेशन में होता है जब कोई बंदा फौत हो जाता है। यानी अगर मैं इस चीज का मालिक हूं तो जब तक मैं जिंदा हूं, नफ्स चल रही है, सांस चल रही है, मैं मालिक हूं। जैसे ही मेरी आंखें बंद होंगी तो मेरे लीगल एयर्स ऑटोमेटिक उस चीज के मालिक हो जाएंगे, मेरी मलकियत खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स जिंदा है और उसकी औलाद या कोई बीवी
उससे कहे कि ये हमारा हिस्सा दो, तो हिस्सा मरने के बाद होता है, हिस्सा जिंदगी में नहीं होता। जिंदगी में अगर कोई आदमी चाहे तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन अपनी कोई चीज गिफ्ट कर सकता है, लेकिन वो भी ये है कि अपनी तमाम प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकता। तो ये इसमें पोजीशन है। तो आपसे कोई फोर्स करके तो आपकी जिंदगी में हिस्सा नहीं मांग सर सकता। फोर्स ही तो किया जा रहा नहीं है, नहीं, क्या फोर्स किया नहीं किया जा रहा, यहाँ सिर्फ लेकर ये इखलाकियात है। से भी, जज्बात नहीं से नहीं, भी, ख्वाजा बात साहब ये नहीं है। इखलाकियात किया जा रहा है, जज्बात सिर्फ जो से इन्होंने नहीं। किराया वगैरह बंद लेकिन किया है, मैं- हमारे अखराजात बंद कर नहीं, दिए, बस हमें वो चाहिए जज साहब वापस। वो बात नहीं मैं है। आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। देखें अब बात क्या है सर, इस्लाम में तो इस्लाम वाहिद मजहब है जिसमें पॉलीगैमी यानी 4 शादियों की इजाजत है और दूसरी शादी कर सकते हैं। बल्कि जो आप मिडिल ईस्ट वगैरह में चले जाएं तो मैं वहाँ जिस तो मुल्क से आया हूँ 4-4 शादियां हर आदमी की होती है, बल्कि एक यहाँ शादी पर भी करते हैं 4-4 शादियां, एक आध दो वाला होता है। लेकिन एक उम्र होती है। एक शादी वाले को तो बड़ा गरीब समझा जाता है कि पता नहीं इसके पास दरी पैसे नहीं चेशक है। आप सही कह रहे हैं। जी हाँ, तो वो दूसरी शादी की है और आपकी गुड लक है कि आपको अपनी पसंद की शादी नसीब मिल की गई। बात अक्सर जी हाँ जी, बताता है। नसीब आपका पहले से तेज है। अच्छा अब क्या है कि दूसरी शादी करने के लिए जो अल्लाह रसूल ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात दिए हैं वो ये है कि आपको दोनों बीवियों को बराबर रखना है। अच्छा अब एक बात मेरी सुने, ये जो बीवी है ना, सीनियर बीवी, ये बड़े गौर से सुनिएगा, ये इसने 30 साल आपका साथ दिया बिल्कुल दिया, और फिर गुर्बत में दिया, बिल्कुल दिया। मैं और मानता फिर हूँ। उस वक्त दिया जब आपके पास ट्रैवल करने के भी पैसे नहीं थे, नहीं थे, मानता हूँ मैं। अपना जेवर बेच कर दिया। बिल्कुल दी, आप तो सही। सर बात यह है कि फिर जब आपके पास दौलत आ गई, प्रॉपर्टी आ गई, सब आ गया, उस वक्त अगर इस बीवी को इग्नोर करें माफ या कीजिएगा, भूल जाएं, ये आज नहीं आई, ये 30 बस नहीं 30 साल से इनके ऊपर पूरा ट्रस्ट था, पूरा पैसा, पूरा मगर लेन-देन, बात यह है, सब कुछ इनके पास था। मेरी भी बात सुन ले, मैं कोई कानून की बात नहीं कर रहा, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूं कि जिस बीवी ने गुर्बत में आपका साथ दिया, तो आदमी पैसे वाला होके और उस बीवी को छोड़ दे या उसे भूल जाए, तो फिर आदमी का कोई कैरेक्टर तो ना जज होगा। साहब नाम है बात ये बता रहा था आपको, जहां तक स्पुर्द करने का ताल्लुक है, तो वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है वो तो कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे रखें। कोई आदमी आपकी जिंदगी में आपकी मर्जी के बगैर आपकी प्रॉपर्टी आपसे नहीं ले सकता। ये सिर्फ उसी वक्त जाएगी जब आप जाएंगे, ठीक, वरना जब तक आपकी नब्ज चल रही है आप इसके मालिक रहेंगे। तो ये तो आपके इख्तियार में है और ये आपकी मलकियत है और इसमें कोई डाका नहीं डाल सकता। ये बेटा देखो, बात ये कि आपके वालिद साहब ने जो भी किया है, अब हमारे मजहब में तो ये इस चीज़ की इजाज़त है, हमारे कल्चर में शायद इसको मायूब समझा जाता हो, लेकिन जो करते हैं वो करते हैं, ठीक है ना जी। और ये दूसरी शादी भी एक झिझक ही होती है, जिनकी झिझक उतर जाए फिर वो शादियां करते रहते हैं, कोई पता नहीं अब ये तीसरी भी कर लें, यू नेवर नो। अच्छा अब बात है जहाँ तक आपकी वालदा का, उनका तो जाहिर है बराबरी का मामला है, आपका जो मामला है आपके तो वो वालिद हैं। अच्छा अब आप एक चीज़ जरा देखो, ये बच्चा देख रहे हो ना, अभी 6 महीने का है, आपने ये सफर माशाल्लाह कितनी 24-25 साल उम्र होगी आपकी मेरे अंदाजे से, आपकी कितनी बेटा? 21 साल। 21 ना, तो आपने 24 साल का सफर तय कर लिया, आपने 21 साल का कर लिया, इन्हीं की कमाई से किया, इन्हीं की उससे किया सारा ना, तो आपके तो यही वालिद है। फिर अल्लाह इनकी जिंदगी करे, कल खुदा ना खास्ता इनको कुछ होगा तो इनकी तदफीन भी आपके जिम्मे है, इनका सब कुछ आपके जिम्मे है, और जितना कुछ छोड़ के ये इस दुनिया से जाएंगे तो उसमें वही है कि आपकी बहन तो कोई है नहीं, तो तीन बेटे हैं, तीनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। और ये जो बीवियां 2 हैं, ये 1/8 होता है बीवी का, तो 2 होगी तो 1/16 हो जाएगा, तो आपकी अम्मी को 1/16 मिलेगा। तो बस आज का फैसला यही है, एक तो इसको जो दुकान दी हुई है ना, तो उस दुकान का किराया छोड़ दें आप, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जज साहब, जाए। अभी अब बेटा बात सुनो, किराया आप- मांगा गया है, दिया नहीं है। हाँ तो नहीं मांगे। देखिए बेटा बात यह है, आपके अब्बा ने भी खुद कमाया था ना, बिल्कुल तो आप भी खुद कमाओ। और देखें आपके अब्बा को तो किसी ने दुकान भी नहीं दी थी, आपको तो एक बिग स्टार्ट मिला है,
आपके अब्बा ने आपको दुकान भी दी है, दुकान करवा के दी है, जज साहब उसी से ही थोड़ा बहुत घर चलता था, उसकी घर तो फीस चल जाती है। रहा है, तो अब उससे आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ना है ना, तो अपने पैरों पे खड़े हो। तो आप अपने वालिद की इज्जत करें, आप अपनी बेगम की इज्जत करें, सर उसको मैं- प्यार करें, बिल्कुल, मैं और बेगम की आप इज्जत अपने में मैंने नए वैसे मियां भी की कोई कमी खिदमत नहीं करें। रखी। बिल्कुल बस बिल्कुल। आज का यही फैसला है, हंसी खुशी रहें। और क्या होता है, मेरा घर मेरा चमन, वो लगाना कहीं मेरा घर मेरा अदालत गुलशन, जज है? साहब मेरा घर मेरा गुलशन, हाँ, मेरा घर मेरा गुलशन, बिल्कुल ये गुलशन ठीक नहीं है है, ना? तो ये चाहे तो गुलशन की तरह रहे, हम ये भी रहें गुलशन क्या? के फूल है, अगरचे गोभी के फूल हाँ, है, मैं भी यही चाहता हूँ, ये हम भी यही हकीकत है, चाहते वो भी हैं, बच्चे हम भी मिलते ये भी रहें, मिलते मुझे और क्या चाहिए। आपस में मिलजुल के रहें, मिलजुल के ठीक है जी? रहें। अदालत बर्खास्त।